आधार के नियमों में एक नया संशोधन आया है। चलिए देखते हैं कि इसका हम पर क्या असर होगा। अगर आधार कार्ड बनवाना है या अपडेट कराना है तो जान लें कि अब कौन से दस्तावेज लगेंगे। हम बच्चों, बड़ों और यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों के लिए भी नए नियमों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले इन 4 तरह के प्रूफ को समझ लेते हैं: POI, POA, POR और PDB। बच्चों के लिए प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के आधार से एनरोलमेंट कराना अब अनिवार्य है। इस उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब बात करते हैं 5 से 17 साल के बच्चों की, जिनके लिए दस्तावेजों में थोड़ी ज्यादा छूट है। वैसे तो माता पिता के आधार से लिंक करना बेहतर है, पर सीधे दस्तावेजों से भी नामांकन हो सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक अकेला पासपोर्ट 4 तरह के प्रूफ का काम कर सकता है। जो वयस्क अपना पहला आधार बनवा रहे हैं, उनके लिए भी दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है। एक जरूरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कुछ दस्तावेज अब पते के प्रमाण के तौर पर नहीं चलेंगे। नियमों में उन विदेशी नागरिकों का भी जिक्र है जो 182 दिनों से ज्यादा भारत में रह रहे हैं। ज्यादातर विदेशी नागरिकों को पते के लिए वयस्कों की लिस्ट से ही कोई दस्तावेज देना होगा। आधार की वैलिडिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत में उनका कानूनी स्टेटस क्या है। तो OCI कार्ड धारकों और नेपाल या भूटान के नागरिकों के लिए ये वैलिडिटी अब 10 साल की होगी। नए नियम सिर्फ नामांकन के लिए नहीं, बल्कि आधार की जानकारी अपडेट करने के लिए भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के नए नियम क्या हैं। जन्म तिथि बदलने की प्रक्रिया को अब उम्र के हिसाब से काफी सख्त कर दिया गया है। इससे साफ है कि नाबालिगों के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को कितनी अहमियत दी जा रही है। एक और जरूरी नियम, आधार में नाम ठीक वैसा ही लिखा जाएगा जैसा आपके दस्तावेज में है। इन बदलावों का असल मकसद है दस्तावेजों को स्टैंडर्डाइज करना, ताकि आधार सिस्टम और मजबूत हो। लक्ष्य तो प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाना है, पर असल में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।